हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्य पत्रक नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय विज्ञान। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की है। अब आपकी टेस्ट सीरीज भी आ रही है। ये है आकलन असेसमेंट वर्कशीट है, जो कि पर डे आपके सब्जेक्ट वाइज आ रहा है। जैसे कि आज अब तक ये तीसरी असेसमेंट वर्कशीट है, लेकिन साइंस की ये पहली वर्कशीट है। तो आकलन वर्कशीट आप ज़रूर करिएगा और अपनी टीचर को सेंड करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने गोला लगाना है हमें। तो आइए देखते हैं, हर एक प्रश्न का 1 नंबर है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश, हमने डायग्राम देखा था कि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सहजीवी संबंध द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फर्स्ट सेकंड। तो देखो, प्रकाश भोजन सिर्फ किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से परजीवी है। परजीवी किसे कहा जाता है, जो दूसरों के ऊपर सर्वाइव करता है। लाइकेन में कैसा संबंध होता है, सहजीवी। कवक और फंगस मिलकर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। पिक्चर प्लांट क्या है, कीटभक्षी पादप है। राइजोबियम क्या है, ये भी क्या है, जो दूसरे माइकोराइजम मतलब कि दूसरे प्लांट के साथ मिलकर रहता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करता है और उससे फूड लेता है। तो उसे क्या कहेंगे, परजीवी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरबेल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप कौन से। कीटभक्षी पादप जो कीड़ों को खाते हैं। तो देखो, लाइकेन नहीं है, अमरबेल नहीं है, राइजोबियम नहीं है। तो पिक्चर प्लांट ऐसा पादप है जो क्या करता है, दूसरे कीड़ों को खाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिक्चर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र। जैसे कि देखो, ये पत्ती है, इसकी सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रंध्र। और उसके अलावा क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो किसकी तरह, कोशिका झिल्ली नहीं होता, कोशिका द्रव्य नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, रंध्र। उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र मुख्य स्रोत क्या है। देखो, ऊर्जा हमें सिर्फ स्रोत कहाँ से मिलती है, सूर्य से। सिर्फ देखो, सूर्य से ही पौधे अपना, सूर्य से एनर्जी लेकर भोजन बनाते हैं और उन पौधे के भोजन को हम खाते हैं। तो सिर्फ एकमात्र ही स्रोत है सूर्य, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मशरूम में पोषण की विधि है। देखो, मशरूम क्या है, सड़े गले पदार्थों पर। आपने कभी देखा होगा, मशरूम कहीं गिल्ली मिट्टी या जो सड़ी गली मिट्टी होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ऐसा पोषण जो क्या होता है, सड़े गले या मृत पदार्थों पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी। तो ये क्या हो जाएगा, मृत जीवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। देखो, हमने पढ़ा था भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब अपने मुख के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब उसका पाचन हो जाता है तो उसे पाचन कहते हैं। पाचन के बाद अवशोषण होना, जब उसका अवशोषण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, जटिल पदार्थों को। जब हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या है, जटिल पदार्थ है। लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस जो हमने भोजन खाया है उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थों का मतलब बड़े बड़े पदार्थों का, हमारे मुख में सलाइवरी ग्लैंड होती है, देखो लाला ग्रंथि होती है, उसके अलावा स्टमक में अलग अलग ग्रंथीज होती है, जो क्या करती है, भोजन का पाचन कर देती है, उनको सरल भागों में तोड़ देती है। उस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। डैश पाचक रस स्रावित करता है। देखो, पाचक रस हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है। लाला ग्रंथि भी पाचक रस स्रावित करती है, अंगनाशय भी पाचक रस स्राव करते हैं, और यकृत भी क्या करती है, पाचक रस स्राव करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं, जो क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट साइंस की। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।